अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को दोनों जहानों में कामयाब करे। यकीनन ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम इस्लाम को सीखने के लिए कुछ ना कुछ वक़्त निकालते हैं। तो आपका शुक्रिया कि आप इस वीडियो में तशरीफ़ लाए। एक दिन जुलैबीब नामी शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ। इनका शुमार नौजवान नेकतीनत और नादार सहाबा में होता था। जुलैबीब खूबसूरत नहीं थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे शादी के मुतल्लिक़ दरियाफ़्त किया। उन्होंने नफ़ी में जवाब दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशकश की कि मैं तुम्हारी शादी कराता हूँ। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आपको मेरी कीमत ज़्यादा नहीं मिलेगी, लेकिन तुम अल्लाह के नज़दीक कम कीमत नहीं हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुलैबीब के लिए रिश्ते की तलाश में रहे। एक अंसारी अपनी शादीशुदा बेटी का रिश्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लेकर आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार करते हुए कहा, फ़िलहाल मैं शादी के लिए तैयार नहीं, लेकिन आपकी बेटी की शादी किसी और से करा सकता हूँ। अंसारी ने पूछा, किस से? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, जुलैबीब से। इस आदमी ने हैरान होकर कहा, जुलैबीब से कैसे? ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी बीवी से मशवरा करके आपको बताऊंगा। अंसारी घर आया और अपनी बीवी से कहने लगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी बेटी का रिश्ता मांगते हैं। बीवी ने जवाबन कहा, बहुत अच्छी बात है, इसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बया दो। लेकिन वो अपने लिए नहीं मांग रहे, फिर किसके लिए? वो जुलैबीब के लिए हमारी बेटी का हाथ मांग रहे हैं। ये सुनकर वो औरत हक्का बक्का रह गई। इसने वावैला करते हुए कहा, हाय मैं मर गई, बर्बाद हो गई। जुलैबीब के लिए नहीं, अल्लाह की कसम, जुलैबीब को तो मैं अपनी बेटी का बाल भी उखाड़ कर न दूंगी। हमने तो फ़लाँ और फ़लाँ के बेहतरीन रिश्तों को भी हम पल्ला ना जानते हुए ठुकरा दिया है। अंसारी को अपनी बीवी का फ़ैसला सुनकर दुख हुआ। वो उठकर जाने लगा तो इसकी बेटी पर्दे के पीछे से बोली, मेरा रिश्ता किसने मांगा है? वालिदैन ने जवाब दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। लड़की ने नाराज़ होते हुए कहा, आप लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना क्यों टालते हैं? आप मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दें, वो कभी मुझे ज़ाया होने नहीं देंगे। लड़की की ये बात सुनकर वालिदैन मुतमईन और हल्के फुल्के हो गए। इसका वालिद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ गया और बोला, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे आपकी मर्ज़ी, मैं अपनी बेटी का ब्याह जुलैबीब से करने के लिए तैयार हूँ। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हुए और इस लड़की का निकाह जुलैबीब से कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों मियाँ बीवी को दुआ दी, या अल्लाह इन दोनों पर खैर व बरकत की बरखा बरसा और इनकी ज़िंदगी दुश्वार ना बना। जुलैबीब की शादी को चंद दिन ही गुज़रे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ अपने असहाब के किसी गज़वे पर रवाना हुए। जुलैबीब भी मुजाहिदीन के हमरा थे। लड़ाई इख्तिताम को पहुंची तो लोग अपने अपने प्यारों को ढूंढने लगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद आदमियों को मैदान जंग में सरगर्दां देखा तो दरियाफ़्त किया, किसे ढूंढ रहे हैं? जवाब आया, हम फ़लाँ और फ़लाँ को ढूंढ रहे हैं। आप चंद सानिये खामोश रहे, फिर पूछा, किसे ढूंढते हो? लोगों ने कहा, हम फ़लाँ और फ़लाँ को ढूंढ रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ देर खामोश रहकर फिर सवाल किया, किसे तलाश करते हो? लोगों ने फिर वही जवाब दिया, हम फ़लाँ और फ़लाँ को तलाश कर रहे हैं। आपने बेचैन होकर फरमाया, लेकिन मैं तो जुलैबीब को ढूंढ रहा हूँ। बस फिर क्या था, सब लोग जुलैबीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तलाश करने लगे। मक़तूलीन में देखा तो ना मिले। फिर मैदान जंग के करीब ही एक जगह 7 मक़तूल मुशरिकीन के दरमियान इनकी लाश पड़ी नज़र आई, जिन्हें जुलैबीब ने कत्ल किया था और जुलैबीब को मुशरिकीन ने कत्ल कर दिया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुलैबीब की लाश के करीब खड़े होकर इसे देखते रहे। फिर यकायक कहने लगे, उसने 7 को मारा और मुशरिकीन ने इसे कत्ल किया। इसने 7 को मारा और मुशरिकीन ने इसे मार डाला। ये मुझसे है और मैं इससे हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुलैबीब की लाश अपने हाथों पर उठाई और सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को हुक्म दिया कि इसकी कब्र खोदें। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, हम कब्र खोदते रहे
اور جلیبیب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بازوؤں کو بستر بنائے لیٹا رہا۔ قبر تیار ہوئی تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں انہیں لحد میں اتارا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ کی پاک بازی اور حسن و جمال کی بابت بتایا، اللہ کی قسم انصار میں کوئی ایسی بیوہ نہیں تھی جس کے اتنے زیادہ رشتے آئے ہوں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر آدمی سے اس کے علم و عمل اور عمر کا لحاظ رکھتے ہوئے گفتگو کرتے تھے۔ اس طریقہ کار کا ایک فائدہ یہ ہے کہ سامعین بولنے والے کی باتوں سے اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتا۔ زندگی رہی تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔